हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसी तरीके से और 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन इटली के पूर्ण जागरण का कवि था। ए होमर, बी रोसेट्टी, सी दांते, डी वर्जिस। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दांते। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में थॉम्स कप दिया जाता है। ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है। ए उच्च वायु वेग के कारण, बी उच्च ताप के कारण, सी अल्प वायु वेग के कारण, डी निम्न आर्द्र के कारण, आर्द्रता के कारण। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निम्न आर्द्रता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीसा का लिंगिंग टावर कहाँ स्थित है। ए फ्रांस में, बी इटली में, सी अमेरिका में, डी स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इटली में। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। ए कोलकाता में, बी कटक में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कटक में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है। एक ए जूते के दुकानों की, बी सूती शर्ट की किस्मों की, सी फास्ट फूड रेस्ता की, डी आइसक्रीम पार्लर्स की। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फास्ट फूड रेस्ता की। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारनाथ पिलर की वास्तु का नमूना है। ए हड़प्पा का, बी मुगल कला का, सी मौर्य कला का, डी चोल कला का। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मौर्य कला का। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। ए अरावली, बी विंध्याचल, सी सतपुरा, डी कैमूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अरावली। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्य के लिए प्रसिद्ध है। ए पियानो, बी वायलिन, सी गिटार, डी ट्रम्पेट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वायलिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी सातवें, डी अंतिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंतिम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता वो राज्य कहलाता है। ए डॉयार्की, बी प्लूटोस्की, सी ऑटोक्रेसी, डी एनार्की। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एनार्की। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है। ए शिवानी, बी मोहन राकेश, सी महादेवी वर्मा, डी महाश्वेता देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ए अरुणा आसफ अली, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजिनी नायडू, डी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है वो क्या है। एक पनडुब्बी, बी गनबोट, सी विमान वाहक, डी भारवाही जहाज। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विमान वाहक। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। ए चंबल और सरस्वती, बी चंबल और साबरमती, सी नर्मदा और मानस, डी लूनी और मानस। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबल और साबरमती। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न जब होती है तो मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उस दर से बढ़ती है, इसलिए मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। ए अरुंधति राय, बी तस्लीमा नासरीन,
सी मेधा पाटिकर, डी शोभा डे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तस्लीमा नासरीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? ए वर्धमान महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी आदि शंकराचार्य, डी कबीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी लोकसभा राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डी सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधान की निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए मुर्शिदाबाद, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी मुंगेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? ए सोन और पुनपुन, बी गंगा और गंडक, सी गंगा और सोन, डी सोन और गंडक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा और सोन। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? ए जब सूर्य ध्रुवों के ऊपर होता है, बी जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, सी जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, डी जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? ए ज्वार, बी बाजरा, सी चना, डी मक्का। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चना। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? ए अवधी, बी मगधी, सी भोजपुरी, डी मैथिली। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? ए मानसून, बी व्यापारिक पवन, सी घाटी एवं पर्वत समीर, डी सागरीय एवं स्थल समीर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यापारिक पवन। क्वेश्चन नंबर 29 है, रणथंभौर क्या है? ए एक मुगल महल, बी एक राजपूत दुर्ग, सी खिलजियों की राजधानी, डी बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक राजपूत दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी संविधान संशोधन प्रक्रिया, सी मूल अधिकार, डी न्यायिक समीक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकार। आप लोग के लिए एक शायरी है, चांद बनना है तो रातों से लड़ना पड़ेगा, चांद बनना है तो रातों से लड़ना पड़ेगा, मंजिल पाने हैं तो रास्तों पर चलना पड़ेगा, किस्मत यूं ही नहीं चमकती भाई, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ए स्ट्रेम्बो, बी फायान, सी मेगास्थनीज, डी युआन च्वांग। राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ही इंडिका पुस्तक लिखे हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दिया? ए मोतिहारी, बी बिहार शरीफ, सी छपरा, डी राजगीर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार शरीफ। हरित गृह का प्रभाव होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जा सकता है? ए उत्तल लेंस के द्वारा, बी अवतल लेंस के द्वारा, सी उत्तल दर्पण के द्वारा, डी अवतल दर्पण के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने से भूमिका निभाती है? ए एड्रेनलिन, बी थायरॉक्सिन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 38 है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारण होते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी सामान्य दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? ए काली, बी शुष्क मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? ए 1930, बी 1920, सी 1942, डी 1935। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1930। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस भूमि विभूति से संबंधित है? ए जॉन एफ कैनेडी, बी वेस्टिन चर्चिल, सी जिमी कॉटन, डी नेशनल मंडेला। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेशनल मंडेला। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिवासमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी पेशियार, सी कावेरी, डी मांडवी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है? ए सिपली मिक्सन के रूप में, बी कॉम्बिलिप्सन के रूप में, सी एंडी लिपिक्सन के रूप में, डी एबी लिपिक्सन के रूप में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एमबी लिपिक्सन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 50 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कण्व। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने नहीं किया? ए बादशाही आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी देवबंद आंदोलन, डी सुल्तानिया आंदोलन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ए 25वें संशोधन, बी 56वें संशोधन, सी 14वें संशोधन, डी 42वें संशोधन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 42वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फखरुद्दीन, सी शाह आलम द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फखरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेरशाह सूरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 54 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अलब्रुक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी खेताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन का संबंधित है? ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ए अरविंद घोष, सी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले, डी एस एन बनर्जी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। दोस्तों गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे और इसी में अरविंद घोष भी शामिल थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि ए सदस्यों के बीच मतभेद थे, बी कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सी कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, डी इनमें से रियासतों को विशेष अधिकार दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 61 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ए नाइगर, बी कांगो, सी नील, डी जाम्बेजी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कांगो। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ए USA, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी कनाडा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 63 है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ए 44वें संविधान संशोधन, बी 42वें, सी 41वें, डी 43वें। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 44वें। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। ए प्राचीन मोरदार पर्वत, बी नवीन मोरदार पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ब्लॉक पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नवीन मोरदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है। ए अनुच्छेद 245, बी अनुच्छेद 246, सी अनुच्छेद 248, डी अनुच्छेद 252। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 248। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी सांसद, डी धर्म। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान। क्वेश्चन नंबर 67 है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68 है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। ए टी कृष्णचारी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 69 है, डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। ए एम्फीबियन, बी सेटासीन, सी स्नैक, डी ओसोटोपिस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोटासीन। क्वेश्चन नंबर 73 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। ए त्रिभुजाकार पिरामिड, बी अष्टफलीय, सी समतलीय, डी चतुष्फलीय। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अष्टफलीय। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ए परम मस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी केशुरुक रज्जु, डी तंत्रिका कोशिका में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केशुरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 75 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, डी अंडग्रंथि में, डी योनि मार्ग में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 78 है, पीतल के बर्तनों को कले करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ए अमोनिया का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 82 है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। ए अमोनिया, सी एसिटिलीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी एथिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। ए निक्टिटेटिंग पर्दा, बी कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां, सी सामने वाले चपटे दांत कृंतक, डी वर्मी फार्मिंग अपेडिक्स। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत कृंतक। क्वेश्चन नंबर 85 है, शुष्क बर्फ क्या होता है। ए ठोस, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस अमोनिया, डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ए ई बिहान, बी ई टॉप्स, सी ई बॉट्स, डी ई लॉट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ई लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय
विधेयक 2021 पास किया गया है? ए 1887, बी 1957, सी 1987, डी 1997। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1887। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपया देती है? ए कन्या सम्मान योजना, बी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सी मुख्यमंत्री युवी उद्यमी योजना, डी बालिका शिक्षा योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है? ए भगवती प्रसाद द्विवेदी, सी शिव नारायण, सी मंगलेश सिन्हा, डी अखिलेश्वर रामी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव नारायण। दोस्तों ये था मॉडल सेट 4, और अगर आपने यहाँ तक साथ दिया है तो यकीन मानिए आप अब सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि सफलता की ओर दौड़ रहे हैं। याद रखिए भाई, आज की थकान कल की जीत बनती है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वर्दी का हकदार वही है जो हार कर भी खड़ा हो जाए। आपकी ये प्रैक्टिस आपके सपने के बहुत करीब ले जाती है, क्योंकि बिहार पुलिस मद्यनिषेध में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यह सिर्फ नौकरी नहीं, ये इज्जत भी है, जिम्मेदारी भी है और परिवार का गर्व भी है। इसलिए गलतियां हो तो घबराना मत। हर गलती एक सीख है जो एक मॉडल सेट रोज एक कदम सफलता की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी अपने आप पर भरोसा रखना। दोस्तों मिलते हैं कल अगली मॉडल सेट 5 को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।